नमस्कार बंधुओं, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। संधि। संधियों के विषय में मैं बताऊंगा संधियां कितने प्रकार की होती हैं, संधियों को हम कैसे जानें, उनकी पहचान कैसे करें और संधि विच्छेद किस प्रकार करें। सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का तात्पर्य है योग अथवा जोड़ अथवा संयोग। तो जब हमारे दो वर्ण मिल जाएं और उनसे एक नए वर्ण की उत्पत्ति हो तो वहां पर संधि होती है। वर्ण, पिछले वीडियो में मैं बार बार वर्ण 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 का उल्लेख करता आया हूं, तो यहां पर हमें यही समझना है कि वर्णों के मेल से विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वर्ण है अ और दूसरा वर्ण है ए। इन दोनों का संयोग जब होता है तो ये हो जाता है ए। तो यहां पर हम देखेंगे वर्ण थे दो अ और ई, विकार उत्पन्न हुआ और एक नया वर्ण बनकर के आ गया ए। यही संधि है। जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो संयुक्त से इन्हें दोनों वर्णों को अलग अलग कर देते हैं। अब हमें संधि के प्रकारों को जानना है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब मैं आपको स्वर संधि के विषय में बताऊंगा। स्वर संधि के विषय में जानने से पहले हमें यह बात याद रखनी है कि हमें संधियों को रटना नहीं है, क्योंकि रटने से आप केवल संधियों के संयोग को तो जान सकते हैं, लेकिन जब हम उनका विच्छेद करते हैं तब हम उसमें असमर्थ हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरी वर्णमाला का अध्ययन कराया है, जिसमें सबसे पहली वीडियो मेरी स्वरों पर आई थी। यदि आपको संधियां समझनी हैं तो सबसे पहले आपको स्वरों की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से स्वर के मेल से क्या क्या बनता है, यह जान लेना चाहिए। क्योंकि जब आप यह जान जाओगे तो आपको स्वर संधियां बहुत ही सरल प्रतीत होने लगेंगी। तो आइए चलते हैं हम स्वर संधि की। पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि के सूत्र में सवर्ण शब्द का प्रयोग हो रहा है और दीर्घ संधि में दीर्घ शब्द का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों शब्दों पे हमें ध्यान देना है। दीर्घ वर्ण मैंने पढ़ाए थे आ, ई, उ। तो हमें देखना है, सवर्ण से मतलब लगाना है कि एक जैसे मूल वर्ण अथवा दीर्घ वर्ण ये आ जाए तो इनसे एक नया दीर्घ वर्ण हमें प्राप्त होता है। फिर से समझें, सवर्ण से मतलब है समान वर्ण। और कौन सा समान वर्ण? या तो मूल स्वर अ, ई, उ और रे, इनके बाद अ, ई, उ, रे आ जाए, अथवा दीर्घ वर्ण आ, ई, उ आ जाए तो क्रमशः आ, ई, उ और ऋ से जो बनता है वो बनता है बड़ी ऋ। इस प्रकार, परंतु हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता, वो संस्कृत में होता था, अब संस्कृत में भी नहीं होता है, तो इसको हम नकार देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हमें अब चलना है कि कौन कौन से वर्ण मिल करके कौन कौन से वर्ण बनाते हैं। ध्यान रखें, दीर्घ संधि में यदि छोटे आ के बाद इसी का सवर्ण अ आ जाए तो ये दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ।
उसी प्रकार छोटे आ के बाद यदि बड़ा आ जाए तब भी वह दीर्घ ही बन जाता है। फिर देखिए, यदि बड़ा आ जाए और उसके बाद सवर्ण छोटा आ जाए तब भी दीर्घ आ हो जाएगा। इसी प्रकार बड़ा आ और फिर से बड़ा आ, ये दोनों सवर्ण हैं, ये आ जाए तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। तो यही दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो इन दोनों के संयोग से बड़ी ई बन जाता है, अथवा छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी बड़ी ई बनता है। बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तब भी बड़ी ई बनता है, अथवा बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए तो भी दीर्घ अर्थात बड़ी दीर्घ यानी बड़ी ई बन जाता है। इसी प्रकार यदि उ के बाद उ आ जाए, समान वर्ण आ जाए तो यह दीर्घ वर्ण उ हो जाता है। लघु वर्ण उ के बाद दीर्घ उ आ जाए तब भी वह दीर्घ उ बन जाता है। इसी प्रकार दीर्घ उ के बाद लघु उ आ जाए तब भी वह उ बनेगा, और दीर्घ उ के बाद भी दीर्घ उ ही आ जाए तब भी वह दीर्घ ही बनेगा। तो हम फिर से समझें कि दीर्घ दीर्घ और दीर्घ यही दीर्घ संधि का स्वरूप है। रि के बाद रे आ जाए तब भी रे बन जाएगा। अब इन सब के हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम अ के प्रयोग वाले उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहला है ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बन गया, अर्थात छोटा आ मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ आ। एक उदाहरण ले लेते हैं, अन्न प्लस अभाव। यहां पर हमें जो ना दिखाई दे रहा है इसमें दो वर्णों का योग है, नवर्ण प्लस अवर्ण, और यहां पर भी ये अ है। तो इस आ और इस आ के योग से क्या बन गया, आ। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा अन्ना भाव, अन्ना भाव। दूसरा उदाहरण है इसी का अ और आ का, इसको भी देख लेते हैं। शिव धन आलय। यहां ध्यान दें, व में है व प्लस अ और ये है दीर्घ अ। इन दोनों का संयोग हुआ और ये बन गया दीर्घ आ। तो दीर्घ आ की मात्रा है ये, तो ये मिलके बन गया शिवालय, शिव धन आलय शिवालय। इसके बाद तीसरा उदाहरण, दीर्घ आ और लघु आ, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा दीर्घ आ हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने ले लिया विद्या प्लस अर्थी। यहां ध्यान दें, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इसीलिए स्वर संधियां कहलाती हैं। तो इसको जब हम अलग करेंगे ये हो जाएगा य
प्लस आ प्लस ये अ, तो ये दोनों मिलकर के हमारा हो गया दीर्घ आ। तो ये बनेगा विद्या धन अर्थी, दोनों को मिला के हो जाएगा विद्यार्थी। एक और उदाहरण अंतिम, जिसमें हम देखेंगे दीर्घ आ और दीर्घ आ दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। विद्या धन आलय। ध्यान दें, अभी मैंने बताया था ये है य प्लस आ और ये है आ, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन गया। तो ये हो जाएगा इसके और इसके स्थान पर केवल दीर्घ आ, तो ये हो जाएगा विद्यालय, विद्या धन आलय विद्यालय। तो जब हम दीर्घ संधि में दो वर्णों को जोड़ते हैं तो हमें दीर्घ वर्ण अपने आप प्राप्त हो जाता है। जब भी आप प्रतियोगी प्रश्नों को हल करें और उसमें पाएं कि हमारे दीर्घ वर्ण हैं आ ई उ, आ ई उ, तो निःसंदेह वहां पर दीर्घ संधि होगी। अब चलते हैं दीर्घ ई की ओर। जब हमारे ह्रस्व ई और ह्रस्व ई आते हैं तो वो दीर्घ ई बन जाता है। उदाहरण के लिए रवि धन इंद्र। ध्यान दें, यहां पर ये वि जो है ये है व प्लस ए, रवि, और यहां पर भी ए है। इन दोनों का संयोग हुआ तो ये हो गई बड़ी ई, अर्थात ये बड़ी ई। तो ये मात्रा और ये ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा रवींद्र। ठीक इसी प्रकार यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल जाए तब भी हमारा दीर्घ ई बन जाता है। उदाहरण स्वरूप गिर धन ईस। यहां विशेष ध्यान दें कि यहां पर है छोटी ई रा के बाद और यहां पर है ये बड़ी ई, दोनों का संयोग हुआ ये बड़ी ई बन गई। तो गिर धन ईस, दोनों ये मात्रा और ये ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बन गई। तो ये हो जाएगा गिरीश। इसी प्रकार आगे वाला है दीर्घ ई और लघु ई। दीर्घ ई और लघु ई मिलकर के भी दीर्घ ई बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं मही पृथ्वी। मही माने पृथ्वी, मही धन इंद्र। तो यहां सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हा पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ रही है, इसमें छोटी ई का संयोग हो रहा है, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गए, दोनों की संधि हुई, बड़ी ई हुए। तो ये हो गया महींद्र, महींद्र। आगे दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों जब मिल जाएंगी तब भी दीर्घ ही बनेगा। मान लीजिए हमने ले लिया पृथ्वी और इसमें ई से जोड़ दिया, तो यहां पर देखें ध्यान से कि ये बड़ी ई है और ये बड़ी ई है, दोनों को संयुक्त कर देंगे बड़ी ई बन गया ये और ये। तो ये हो जाएगा पृथ्वीश। पृथ्वीश यानी पृथ्वी का ईश अर्थात राजा। इसके बाद हम चलते हैं दीर्घ ऊ की ओर, क्योंकि दीर्घ संधि है और तीसरा है ऊ। तो इसी प्रकार उ प्लस उ इज इक्वल टू हो जाता है ऊ, और उ प्लस दीर्घ ऊ फिर भी ऊ,
दीर्घ उ और लघु उ, फिर भी उ, दीर्घ उ बन गया, और दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, तब भी क्या बन जाएगा, दीर्घ उ। यही दीर्घ संधि है। इनका एक आध उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, 2 ही उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। इसका ले लीजिए पहले, मान लीजिए भानु में हमने उदय जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा भानुदय। कैसे हो गया, ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ दोनों मिल गए तो ये हो जाएगा ऊ, अर्थात ये भानु, छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ चढ़ जाएगा दोनों मिलकर के, ये हो जाएगा भानुदय, भानुदय। एक और उदाहरण देख लीजिए इसका। मान लीजिए हमने लिख दिया स्वयंभू, स्वयंभू धन उदय। यहां ध्यान दें, ये क्या है, दीर्घ उ, और ये क्या है, लघु उ, दोनों मिलकर के बन गए दीर्घ उ। तो इन दोनों की, इसके और इसकी जगह पर ये अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों मिलकर के दीर्घ उ ही बन गया। तो ये बन गया स्वयंभूदय। स्वयं से ही उदय जो हो गया वह स्वयंभूदय है। रि के उदाहरण बड़े ही सीमित हैं। एक रि का उदाहरण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रि में अगर हमारी रि जुड़ गई तो रि ही बन जाता है, क्योंकि हिंदी में दीर्घ रि होती ही नहीं है। मान लीजिए पितृ, और इसमें ऋण जोड़ दिया हमने, तो यहां पे भी रि और यहां पे भी रि, दोनों रि मिलकर के री हो गया। दीर्घ री हमारी हिंदी में होती ही नहीं है। एक उदाहरण देख लीजिए, ये रहा सामने, तो ये हो जाएगी रे, तो ये हो जाएगा पितृण। अगर संस्कृत में जाएंगे तो पितृण हो जाएगा। तो यहां पर हमने दीर्घ संधि को सीखा। दीर्घ संधि को सीखते सीखते हमने ये पाया कि एक जैसे समान वर्ण यदि आ जाएं, ह्रस्व या दीर्घ, संयुक्त नहीं, ह्रस्व या दीर्घ समान वर्ण एक साथ आ जाए तो वह दीर्घ संधि बनाते हैं। दीर्घ संधि क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ वर्ण बनाता है। जब भी आप प्रश्नों में अधिकांशतः पाते हैं दो शब्दों को, जब दो शब्द मिल रहे हैं तो यदि आप पाते हैं कि शब्द में बड़ा आ है या बड़ी ई की मात्रा है अथवा बड़े ऊ की मात्रा है, तो समझ जाइए कि ये दीर्घ वर्ण है, अतः यहाँ पर दीर्घ संधि ही होगी। आज मैं केवल आपको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि ही बता रहा हूँ। कल मैं आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में बताऊंगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं कि यहाँ पे कोई त्रुटि तो नहीं रही है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और हम आगे और अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।